वेलकम टू माई करियर हिंदी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी होंगे चयनित। भर्ती के आधे पदों पर ओबीसी एससी करेंगे ओवरलैप। इसमें शिक्षा मित्र भी होंगे। 69,000 सहायक भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीटों पर काबिज होने की होगी। वजह कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अन्य आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र जगह बनाएंगे। जो यहाँ पर सीट होती है सामान्य की, उसका मतलब होता है यूआर यानी अनरिजर्व्ड। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामान्य जाति वाले ही उसको लेंगे। इसका मतलब होता है कि कोई भी उस पर पार्टिसिपेट कर सकता है। अन्य वर्ग के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन का अवसर घटता जाएगा। आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा सफल होने वालों की तादाद काफ़ी अधिक है। 1,46,000 से अधिक छात्र इसमें सफल हुए हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में वैसे तो 34,500 पद सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी। इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र होंगे। शेष पदों पर सभी अभ्यर्थी दावेदार बनेंगे। बता दें कि जो शिक्षा मित्र है उनको हर साल के लिए 2.5 अंक भारांक दिया जाएगा। मैक्सिमम 25 अंक का भारांक उनको मिलेगा अगर उन्होंने 10 साल तक पढ़ाया है तो। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के गुणांक के बराबर अन्य वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वह इन्हीं सीटों पर चयनित हो जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल सामान्य अभ्यर्थी पहले ही पदों से अधिक 36,616 हैं, यानी उनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे। यही प्रक्रिया ओवरलैपिंग है। परीक्षा संस्थान की ओर से बुधवार को जारी अंक पत्र में अधिक अंक पाने वाले जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं उनमें अधिकतर ओबीसी वर्ग के हैं। स्पष्ट है कि मेधावियों में अन्य वर्ग सामान्य की बड़ी संख्या में सीटें छीन लेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य व ओबीसी का कट ऑफ अंक बराबर था, तब भी सामान्य से अधिक ओबीसी परीक्षा में सफल हुए थे। जब 41,556 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ तो बाहर होने वालों में अधिकांश सामान्य वर्ग के ही थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर गलती सुधारते हुए सबको नियुक्ति मिली। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं कि एनओसी लेने के बाद ही 69,000 में आवेदन करने की अनुमति। अभ्यर्थियों का कहना है कि सेवारत शिक्षकों को अपने नियोक्ता से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए 69,000 भर्ती के लिए आवेदन न करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि सीटें खराब ना हो। क्योंकि सामान्य ग्रेड पे के लिए एनओसी मिलती ही नहीं है, इसलिए 68,500 में चयनित शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो ये नई शिक्षक भर्ती हुई है 69,000 वाली, इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे। शासन को चाहिए कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में यह अवश्य पूछा जाए कि वह किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी निकाय संस्था आदि में सेवारत हैं या नहीं। जैसा कि केंद्र सरकार की सभी व राज्य की अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए ये कॉलम अनिवार्य रूप से अंकित होता है। अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि वह अपने आवेदन में ये विवरण अवश्य मांगे। दोस्तों, आपने कल सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहुत सारे 144, 145, 146, 149 अंक तक के मार्कशीट 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की घूम रही थी। और इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने क्या कहा है, आइए जान लेते हैं। परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के अनुसार अंक बुधवार सुबह वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। अंक सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया। ताज्जुब यह है कि परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी दूसरों को मिले अंक जानकर हैरान हैं। वे कुल अभ्यर्थी उत्तीर्ण की संख्या पर भी सवाल उठा रहे हैं। लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 140 या उससे अधिक अंक पाने वालों के अंक पत्र व्हाट्सएप पे तेजी से घूम रहे हैं। परीक्षा संस्थान की सूत्रों की माने तो प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी ने सर्वाधिक 144 अंक हासिल किए हैं। वहीं प्रयागराज, कन्नौज, कौशाम्बी आदि जिलों के अभ्यर्थी भी उम्दा अंक पाने में सफल रहे। अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार पटेल को 142, संध्या केसरवानी को 141, शिल्पी व राजू पटेल को 140 अंक मिले हैं। इन अभ्यर्थियों ने ये अंक कैसे हासिल किए होंगे, इसको लेकर बहुत ही बहस चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों का पास होना ही मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पर ये लोग 140 से ऊपर अंक लेकर के आए हैं। कुछ अभ्यर्थियों का एकेडमिक प्रदर्शन जो था वो औसत था, लेकिन लिखित परीक्षा में इतने अच्छे अंक हैं, ये भी अन्य को सुझा नहीं रहा है।
वहीं सामान्य वर्ग के एक दिव्यांग अभ्यर्थी को 91 अंक में उत्तीर्ण होने पर कहा जा रहा है कि ये नियम के विरुद्ध है, जबकि इस भर्ती में विशेष आरक्षित को 90 अंक पर ही उत्तीर्ण होना है। बालकिशन नाम के अभ्यर्थी के 2 अंक पत्र वायरल हुए। एक में उसे 144 और दूसरे में 75 अंक मिले हैं। परीक्षा संस्थान का कहना है कि 144 वाले अंक पत्र को एडिट किया गया है। 12,452 अभ्यर्थियों की पात्रता ना होने पर उन्हें बाहर करने का आदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई फर्जी बातें चल रही हैं। जब परीक्षा में शामिल होने वाले 4,09,000 का रिजल्ट दे चुके हैं तो 12,452 को बाहर कैसे किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हों उन पर यकीन ना करें। ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से जो बातें सामने आए उनको ही सही माने, या जिस वीडियो में प्रूफ सामने हो उसी को ही सही माने, अन्यथा वो सारी खबरें फेक हैं। और जितनी भी खबरें मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ या तो ये ऑफिशियल विज्ञप्ति के माध्यम से होती हैं या फिर अखबार में आई न्यूज़ के माध्यम से। सोशल मीडिया से कोई खबर नहीं ली जाती। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब करें माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।